एपिसोड 19 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। यूनिंग ने कहा था कि जरा देखो डेविल की बात करो, डेविल आ चुका है। तो ये बताओ तो जरा कि तुम क्या सोचती हो जुयन। तैयार हो तो जुयन कहती है चॉइस है नहीं तो ठीक है फिर कोई नहीं, साथ में मिल जाता है, टीम बनाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे टीचर चूजियान होते हैं वो कहते हैं अब क्योंकि 1 से 2 दिन बाद ना यहाँ पे टीचर्स और बाकी सारे स्कूल लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और 4 से 5 दिन बाद यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और जो ब्रिज है ना जो टूट चुका है वो तैयार हो जाएगा और वो लोग वहाँ पे आके हमको बचा लेंगे। उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, ठिकाने नहीं मतलब उसको यहाँ पे गाड़ देते हैं और यहाँ पे नहीं तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लिंग क्यों कहता है कि अरे टीचर आप ये क्या कर रहे हो, टीचर जो ऐसा नहीं करी है आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे सबूत मिल जाएगा जो जिसने ये सब किया है मर्डरर का पता चल जाएगा। जबकि हमारे टीचर कह रहे होते हैं कि नहीं 3 से 4 दिन में ना इसकी बॉडी सड़ जाएगी और बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे नहीं चाहते कि ऐसा हो तो इसको पहले यहाँ पे जमीन में गाड़ देते हैं। जबकि यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मतलब है कि यहाँ पे जो ये जिंगी है ना वो इस सब से बाहर निकल जाएगा और बच के निकल जाएगा। मन में कह रहा होता है कि ये जिंगी ना बच जाएगा, उसने मेरे भाई को मारा है यंगर कजन को, तो मैं उसको यहाँ पे मार डालूंगा, मैं उसको बदला लूंगा, मैं उसे यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। कैसे मेरे यहाँ पे यंगर ब्रदर को मारने की कोशिश की है। जबकि टेंट के अंदर दिखाते हैं यहाँ पे रात का सीन होता है और सारे जो दोस्त वगैरह होते हैं ना पांचों वो यहाँ पे मिलके डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो हमारा नोंग होता है ना पूछता है कि आखिर बताओ जिंगी कि आखिर तुम क्या सोचते हो। तो जिंगी कहता है कि देखो मेरे को भी नहीं पता बट मुझे यहाँ तक लगता है कि ये डीमन बीस्ट का काम नहीं है। अगर डीमन बीस्ट का काम होता ना तो उसकी जो लाश है वो यहाँ पे बचती नहीं। डीमन बीस्ट सभी लाश उसकी जो होते हैं ना खा जाते हैं। जबकि वो भी कहती है जुयुन कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे किसी और का ये काम है, किसी इंसान का काम है या कल्टीवेटर का काम है जिसने आने वाले रास्ते को भी तबाह कर दिया, जो यहाँ पे किसी का लक्ष्य से आया यानी उसका कुछ लक्ष्य वगैरह है। कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, ये बात भी है, ये बात तो मानने वाली भी है। और स्कूल को ना इन्वेस्टिगेशन करने में काफी लंबा समय लगेगा और लिंग जियांग जो है ना उसको भी यहाँ पे नीचे दफनाया जाने वाला है, यानी कि उसको भी नीचे दफना दिया है जमीन के अंदर। तो इस वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे क्लू वगैरह ढूंढने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन करना और मर्डरर को ढूंढना ये मुश्किल होगा। कहता है शायद ये किलर की स्ट्राइक है, यानी किलर ने जानबूझ के पहले से ही सब प्लानिंग वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पे हमारी यूनिंग भी कहती है हाँ ऐसा कहना सही है। ऐसा भी हो सकता है कि मर्डरर जो है ना उसके कुछ और भी टारगेट्स वगैरह हों जो यहाँ पे वो अचीव करना चाहता है और ऐसा करना चाहता है। उसके कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। जबकि जो हमारा लेनोंग ये सभी जो लोग होते हैं ना ये यहाँ पे डिस्कशन किसके घर पे कर रहे होते हैं, वो ये जिंगी के घर पे कर रहे होते हैं। ये जिंगी कहता है चल ठीक है तो बाद में मिलते हैं, सभी लोग केयरफुल रहना। और उनके जाने के बाद ये जिंगी कहता है कि चलो अब यहाँ पे जबकि पता चल चुका है कि बहुत सारे दुश्मन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हमारे मारने का और हमें मारने की कोशिश करेंगे, तो मुझे यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया बट फिर भी मैं यहाँ पे एक सस्पेक्ट की तरह हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे जल्दी करनी होगी। यार ये कि मेरे साथ ही होता है, मैंने क्या कर दिया। और साथ ही वो कहता है चलो ठीक है अब यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं और मेरे पास क्योंकि ये 2 क्रिस्टल है तो मैं इन स्टार क्रिस्टल के साथ अपने ना इम्प्रूवमेंट करूंगा। और जब वो ऐसा करता है उनको अल्टीमेट करने के बाद रात में ना उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ा एहसास होता है और यहाँ पे उसे एक टेक्निक मिलती है जो कि होती है हेवनली किलिंग स्लैश बैटल स्किल। तो वो स्किल जो होती है ना उसे मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये स्किल काफ़ी डरावनी थी, कह रही है मेरे बॉडी के अंदर आ चुकी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, ये बहुत पावरफुल है। नोटिस करता है कि ये एक्चुअली में जो पावर उसे मिली है ना स्टार क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद या स्टार स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद, ये क्रिस्टल से नहीं बल्कि यहाँ पे उसे एशियन स्टोन टैबलेट से मिली होती है जो उसे यहाँ पे अपनी सी ऑफ कंसिस्टेंस के अंदर मिला था। तो उसे अचानक से नोटिस होता है कि यार ये क्या है, यहाँ पे तो अब लैंडस्लाइड भी होने लगी है। तो सभी लोग भागने लगते हैं और यहाँ पे केन्यू भी बाहर निकल सॉरी यीजिंग भी बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद देखता है कि यहाँ पे भगदड़ मची हुई है। तो वो सिस्टर आन को ढूंढने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और यहाँ पे इतना ज्यादा ना हिलाव डिलाव क्यों हो रहा है, यानी कि ये जगह पूरी हिल रही है। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ चुकी है। तो यहाँ पे सभी लोग भाग रहे हैं। हमारे किन्यू भी कहता है कि चलो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि अगर सभी लोग है कहाँ पे। वो लिनहोंग के घर पे जाता है पर लिनहोंग वहाँ पे होता नहीं है। तो वो कहता है कि लिनहोंग कहाँ पे चला गया। तो जब वो लिनहोंग के घर में ही देख रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आती है। तो वो हमारी सिस्टर जूयन रहती है, कहती है कि चलो यहाँ पे भागो, क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तो हमारा ये सिंह कहता है बिग सिस्टर आन आखिर यहाँ पे भागदड़ क्यों मची हुई है। ये उसे लिनहोंग का ही पूछता है पर वो लड़की बोलती है कि बाद में वो एक्सप्लेन करेगी और उसके हाथ को पकड़ के ना वो उसे बहुत ज्यादा दूर ले जाती है, ऐसी जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड का जो असर है ना उन दोनों के ऊपर ना हो, यानी वो लैंडस्लाइड के ना बीच में ना आ जाए। और यहाँ पे कुछ टेंट वगैरह भी जड़ जाते हैं और यहाँ पे काफी सारे जो चीजें होती है वो तबाह हो जाती है। कि न्यू कहता है कि तो बहुत ज्यादा क्लोज था। कि जुयन से कहती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, हम अगर टाइम पे नहीं जाते तो हम लोग भी मारे जाते और दब में मर जाते, दब के मर जाते। तो यहाँ पे हमारा जी ही कहता है सिस्टर आन से जब वो पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और लिन होंग का क्या हाल है, तो वो कहती है कि लिन होंग जो है ना उसने मुझी को भेजा है जहाँ पे मैं तुम्हें ढूंढ सकूँ। जान के अच्छा लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी अब शांति मिली। तो यहाँ पे जुयन कह रही होती है कि वैसे जो हमारा स्मेल्टिंग ट्रायल का जो एरिया ग्राउंड है ना अभी के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम और सभी दिक्कतें क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे एक तो वो ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो गया जहाँ से हम यहाँ पे स्कूल से यहाँ तक आए थे,
वो जगह भी रास्ता जो है ना वो बंद कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे दिक्कत उसमें हो गई थी और लैंडस्लाइड भी यहाँ पे अचानक से हमारे कैंप की तरफ ही हुआ है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये वाक़ई में कुछ ऐसा है कि कोई चाहता है कि ऐसा सब कुछ हो, यानी वो बच्चे को मरवाना चाहता है। ये कहता है तो सिस्टर आन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो लड़की साफ-साफ बोलती है कि ये बात तो साफ है कि ये कोई इंसान घर है और इसके पीछे कोई ना कोई शख्स है जो कि चाहता है कि यहाँ पे कोई ज़िंदा ना बचे। और उसका कोई और भी रीज़न हो सकता है जो वो यहाँ पे करना चाहता है या कुछ ऐसे गिने-चुने लोगों को मारना चाहता है। ईज़िली तुम्हें भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे साथ ही कोई ना कोई मिला हुआ है, यानी कि कोई ना कोई है जो हमारे साथ ही स्कूल से आया है और स्मेल्टिंग ट्रायल तक आया था। वो इंसान ही है जो यहाँ पे सब कुछ जानता है कि ट्रायल कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, वो सब इंसान सब कुछ जानता है। यानी कि वो जो भी है वो हमारी टीम को लीड कर रहा है, यानी वो जो भी इनकी टीम को लीड कर रहा है ना, हो सकता है वही गद्दार है और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ना दुश्मन लोगों को दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये ज़िंगी कहता है, 1 मिनट रुको ज़रा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लीडर है वही ना, तो हमारे लीडर कौन है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, तुम सही समझे हो, ये ज़िंगी वही है हमारा लीडर। तो यहाँ पे हमारा वो कहता है हाँ, हमारा टीचर जो चूज़ियान है ना, वही हमारा लीडर है। इसका मतलब है कि टीचर चूज़ियान गद्दार है। ये कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है बट मैं श्योर नहीं हूँ दुश्मन है। तो ये मेरा गेस है, पर फिर भी हम यहाँ पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बार-बार यहाँ पे हमले पे हमले हो रहे हैं और यहाँ पे कोई ना कोई मारने की कोशिश तो कर रहा है। और वहीं माउंटेन के अंदर वो तीनों जो होते हैं ना, भागने लगता है आगे की तरफ देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारा ईज़ी कहता है कि चलो यहाँ पे चलते हैं। ईज़ी रोक के ना यहाँ पे बोलता है कि चलो वहाँ पे ट्रेसेस वगैरह देखते हैं, शायद हो सकता है ट्रेस मिल जाए बैटल के। तो लड़की जो ज़ुयन होती है वो भी कहती है हाँ, शायद ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे फाइटिंग वगैरह भी हुई है। नोटिस करते हैं कि जो फाइट हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुई है और फायर से हुई है, यानी कि जो भी दुश्मन है वो पावरफुल तो है, यहाँ पे पकड़ने के लिए आया है, कोई ना कोई गड़बड़ करने के लिए आया है, किसी को मारने के लिए आया है। ज़ुयन भी कहती है ये ज़िंगी, तो यहाँ पे ये ज़िंगी कहता है कि बताओ क्या हुआ? तो यहाँ पे वो लड़की उसे बुलाती है और कहती है कि यहाँ पे आओ। तो ये ज़िंगी जब वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ कुछ इंस्ट्रक्टर होते हैं, 1-2 इंस्ट्रक्टर वो यहाँ पे मर चुके होते हैं, जो बच्चों को शायद बचाने के चक्कर में मारे गए थे। ये ज़िंगी कहता है बिग सिस्टर आन, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो इतने सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कि ज़ुयन कहती है हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ली जियांग मारा गया था, यानी उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने पहले ली जियांग को मारा था। ज़िंगी कहता है इनकी मौत से तो पक्का साबित होता है कि ये कोई बिल्कुल भी इंसिडेंट नहीं है, यानी ये इंसिडेंट तो नहीं बल्कि किसी की चाल है इस सबको मरवाने की। गाड़ियों में से ना आवाज़ होने लगती है, तो ये ज़िंगी कहता है मेरे पीछे रहना, मैं देखता हूँ। तो साथ ही अचानक से ना वही लड़की यूनिंग बाहर निकलती है। और पिछले एपिसोड में मैंने शायद बोल दिया होगा कि यहाँ पे से ये ज़िंगी से प्यार है या फिर ये है, बट ऐसा नहीं था, बल्कि उसे इंटरेस्ट था, यानी कि उसे जानना था कि ये ज़िंगी आखिर किस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है और वो उसके बारे में बस इंटरेस्टेड ले रही थी, यानी कि वो जानना चाहती थी कि ये ज़िंगी पावरफुल है या नहीं। तो हमें ये ज़िंगी के ऊपर ना इसे प्यार वगैरह तो बिल्कुल नहीं, ऊपर से ना आगे कुछ एपिसोड में आने वाला है जहाँ पे ये ना ये ज़िंगी के ऊपर भी शक करेगी कि ये लड़का बहुत ज़्यादा बेकार है और घटिया किस्म का इंसान है। ज़्यादा स्पॉइलर वगैरह तो नहीं देता, बट इतना समझ लो कि ये ज़िंगी को अभी के लिए ये लड़की ना बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं समझती, यानी ये ज़िंगी के ऊपर भरोसा नहीं करती। इससे एक और दिक्कत आ चुकी है, पता है क्या? कि यहाँ पे ना ये जो लड़की है ना यहाँ पे बाहर निकली है और इसके पीछे बहुत सारे लोग भी पीछे-पीछे आ रहे हैं और जो बाकी सारे बच्चे ना उन सभी की लाश के आस-पास ही ज़ुयुन है और साथ ही ये ज़िंगी है। तो इसका मतलब वो सभी बच्चे समझेंगे कि यहाँ पे ये ज़िंगी और ये लड़की ने यहाँ पे दोनों ने मिलके इन सभी बच्चों को मारा है। तो देखते हैं कि ये दोनों कैसे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।